मित्र मंडली की सरकार है। बस कुछ एक मित्र हैं आसपास जिनको कैबिनेट रैंक बांट दी गई। मात्रा मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ऊपर चली गई। जब रोजगार देने की बात आती है तो बेरोजगार को नौकरी नहीं है, लेकिन मित्रों को रोजगार देने की जब बात आती है तो दरवाजे सेक्रेट के खुले हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अपमानित किया गया बार बार, तब जाकर के ऐसा हुआ। जानते हैं क्यों हो रहे हैं कि प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, हमने भी सोचा था कि बहुत बदलाव आएगा, काम करेंगे, लेकिन 14 महीने में जिस तरह के हालात प्रदेश में बने और जिस तरह से विकास के काम हमारे एक तरह से रोक दिए गए, कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा था और बार बार चुने हुए विधायकों को अपमानित करना, तो कौन व्यक्ति जो है वो कब तक समझौता करेगा। और तब जाकर के ये निर्णय हमने लिया। आज सभी 6 विधायक जो लोग चुनाव में हैं, हमें मौका मिला है कि पूरे देश में जब चुनाव हो रहा है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का उस महायज्ञ में हमारा भी चुनाव हो रहा है। और जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा है कि देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। ये मैं और आप जानते हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो IT पार्क हो, अन्य हमारे विकास के काम हो, वो मेरे बार बार बोलने पर भी उनके ऊपर कोई काम नहीं होता था। और मैंने ये 14 महीने में अनुभव किया कि ये प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार नहीं, ये मित्र मंडली की सरकार है। बस कुछ एक मित्र हैं आसपास जिनको कैबिनेट रैंक बांट दी गई। मात्रा मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ऊपर चली गई। जब रोजगार देने की बात आती है तो बेरोजगार को नौकरी नहीं है, लेकिन मित्रों को रोजगार देने की जब बात आती है तो दरवाजे सेक्रेट के खुले हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अपमानित किया गया बार बार, तब जाकर के ऐसा हुआ। और उसी विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि बदलाव हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वो भी दुखी है, उन लोगों ने काम किया था इस सरकार को